क्या आपकी नींद भी रात में बार बार खुल जाती है? अजीब सी बेचैनी रहती है, या सुबह उठने पे आपको लगता है कि शरीर बहुत थका हुआ है, शरीर में अकड़न महसूस होती है? तो रात में नींद का खुल जाना या नींद अक्सर ना आना, कहीं ये समस्या मेनोपॉज के कारण तो नहीं? मेनोपॉज के दौरान नींद ना आना बहुत आम समस्या है, लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आज हम कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जिनको रात में सोने के पहले आप करती हैं, तो आपको नींद की समस्या में बहुत आराम मिलेगा, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगी। नमस्कार, मैं हूँ वंदना, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, असल में ये जो उम्र होती है 40 से 50 के बीच में, ये बहुत ही महिलाओं के लिए बदलाव की अवस्था है। इस दौरान उनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर घटता बढ़ता रहता है, जो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देता है। कई बार वो हमारे मूड स्विंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से नींद की समस्या पर बात करेंगे। कुछ आसान से योगासन हैं जिनका अभ्यास आप रात में सोने से पहले करेंगी तो आपको बेहतर महसूस होगा। तो आइए शुरू करें। शांत बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, गहरी और लंबी सांस, और अपने शरीर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को समय ही नहीं दे पाते। तो ये जो थोड़ा समय हमने निकाला है 10 मिनट का, ये हम पूरी तरह खुद को ही समर्पित करेंगे। 5 बार डीप इनहेल करें और धीरे से सांसों को छोड़ें। इसके बाद अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब साइड में। इसके बाद अपने कंधों को रोटेट करेंगे, पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए, और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे, और फिर आगे से पीछे की तरफ कम से कम 5 बार आगे और 5 बार पीछे की तरफ कंधों को रोटेट करें। आपके कंधे जब रिलैक्स होते हैं तो पूरा शरीर आराम महसूस करता है। यहीं से हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, मर्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए सर को ऊपर ले जाएं और पीठ को नीचे की तरफ पुश करें। और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं और पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे। अपनी गति के अनुसार 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें। सांसों की लय का पूरा ध्यान रखेंगे। अगले अभ्यास में पैरों को जोड़ लेंगे और अपने पैरों को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे, जितना पास आ जाएं, और हाथों की उंगलियों को लॉक करके ऐसे ग्रिप कर लेंगे अपने पंजों को। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे करें। जैसे तितली आसन के अभ्यास से आपके कूल्हों, कमर और कमर के आसपास के मसल्स का तनाव कम होने लगता है, और आपकी पेल्विक फ्लोर के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करें। महसूस करें कि आपके कमर का, कूल्हों का और आपकी थाई मसल रिलैक्स हो रही हैं, और आपका पेल्विक फ्लोर का जो तनाव है वो कम हो रहा है। और यहाँ पर रुकने का प्रयास करें, रुके रहें थोड़ी देर, और फिर ऐसे आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। रुके रहें, रिलैक्स करें, वापस आ जाएं। अगले अभ्यास में लेट जाएंगे और अर्ध हलासन की स्थिति में आएंगे। पैरों को उठा लीजिए और 90 डिग्री पर रोकने का प्रयास करें, और सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। लंबी और गहरी सांसों के साथ यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको ऐसे पैरों को रोकने में दिक्कत हो, तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप दीवार का सहारा ले सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर रुके रहें। हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर,
पैरों को रोक कर रखें। अगर ऐसे भी आपको रुकने में दिक्कत है तो आप अपनी कमर के नीचे एक तकिया रख सकते हैं और रिलैक्स करें पूरे शरीर को। महसूस करें अपनी सांसों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर का आराम की स्थिति में होना और मन का शांत होना। शरीर स्थिर और मन शांत, ये अच्छी नींद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आपको उसी के लिए तैयार होना है। और सबसे अंत में शवासन का अभ्यास करें। शवासन के लिए लेट जाएं, पैरों में गैप करें, हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, अपने पूरे शरीर को शांत होने दें। हाथों को, पैरों को, सर को, आपकी चेस्ट को और कमर से होते हुए नीचे थाइज की मसल्स को शांत होने दें, रिलैक्स होने दें। इस स्थिति में कम से कम 2 से 3 मिनट रिलैक्स करें, वापस आ जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है, आज जो अभ्यास आपने मेरे साथ किए हैं, ये ज़रूर आपको अच्छी नींद दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और मुझसे शेयर करिएगा कि आपको इनके अभ्यास से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। वास्तव में मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक बदलाव की अवस्था है और योग इस अवस्था में हमें सहज रहने के लिए, अपने शरीर को शांत रखने और स्वस्थ रखने में पूरी तरह मदद करेगा। लेकिन चमत्कार नहीं होता, इसका अभ्यास आपको नियमित करना पड़ेगा। एक दिन में आप बहुत सारी उम्मीदें नहीं कर सकते, तो कोशिश करिए कि नियमित अभ्यास कीजिए और योग के साथ जुड़े रहिए। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।